चलो बहुत बढ़िया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी नमस्कार आवाज सर, आप तक नमस्कार। पहुंच रहे हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामना है। इतनी जोशीले, जबरदस्त, शानदार, जानदार 2021 को एक ऐतिहासिक साल बनाने वाले सारे के सारे कोर लीडर्स के लिए दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एक जोरदार ताली आप सबके लिए। थैंक यू नवल साहब, बहुत सारे बातें बताया था और ये सारे के सारे मेरे अकेले के नहीं है, आप जैसे स्ट्रॉन्ग पिलर की वजह से ये सारी चीज संभव हो पाया। निश्चित है कि आने वाले टाइम में ये सारे के सारे 2021 के सारे पिलर्स है, तो ये सारे के सारे पिलर्स है हमसे कई गुना काम करके दिखाने वाला है। और इन सारे लोगों के लिए अगेन एक जोरदार ताली हो जाएगी, जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों। आप सभी को मालूम है, नई साल, नई जोश, नई विश्वास में हमको बिल्कुल जम के काम करने का जो वक्त है। हम आगे 30 से 40 मिनट कुछ बातें करेंगे, वही बातें करेंगे जो बातें हम लगातार सुनते आ रहे हैं, लगातार सीखते आ रहे हैं, लगातार करते भी आ रहे हैं कुछ। लेकिन कभी कभी अप एंड डाउन होते हैं, कभी कभी हमारा दिमाग से इधर उधर हो जाता है, लेकिन बार बार उस ट्रैक पे लेकर के आना पड़ता है। तो इसी तरह से हम सारी चीज सीखने के लिए तो तैयार है, तभी तो हम शुरुआत करेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है सबको? सर सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जिसको भी है ना समझ में आता है तो मुंडी तो हिला सकता है, म्यूट में है, राइट। और समझ में नहीं आता ऐसा भी हिला सकते हैं, मुंडी तो आपका है और जो भी आपका मोमेंट है और मेरा स्लाइड आगे बढ़ते रहेगा। तो सारे लोग सीखने के लिए तैयार है? सर आ जाओ, क्या बात है। तो क्या सीखेंगे? एक बार क्या हुआ, मुल्ला नशीरुद्दीन साहब का एक क्लास चला था और क्लास में जैसे आया नशीरुद्दीन साहब प्रोफेसर बने हुए थे, उस एक मीटिंग था, सॉरी क्लास था, उस क्लास में सारे सारे लोगों से पूछा था मुल्ला रशीद साहब कि आप सभी लोग कुछ जानते हैं? तो कितने लोग जानते हैं? कुछ ना कुछ जानते हैं सब लोग। तो हाँ जानते हैं करके सारे लोग हाथ खड़ा किया। तो जैसे सारे लोग हाथ खड़ा किया, नशीरुद्दीन साहब बोला आप लोग सब जानते तो है, फिर क्या जरूरत है मेरा पढ़ाने का जरूरत है। तो क्लास बंद करके चला गया। फिर दूसरा दिन आया था, तो दूसरा दिन सारे लोग से पूछा आप लोग कुछ जानते हैं? तो यार हाथ खड़ा करेंगे तो चला जाएंगे। तो हम कुछ नहीं जानते, मुंडे ऐसे हिलाई जैसे कुछ लोग अभी हिला रहे। तो जैसा कुछ नहीं जानते तो यार कुछ जानते नहीं तो आपको मैं कैसे कहूंगा। फिर बंद कर दिया, क्लास चला गया। तो तीसरा दिन आया, अभी सारे लोग परेशान में, हाँ बोलेंगे तो तभी बंद, ना बोलेंगे तभी भी प्रॉब्लम। तो आप लोग कुछ जानते हैं नहीं जानते? तो बोला तो कुछ लोग हाथ खड़ा किया जानते हैं। कितना लोग जानते कुछ ना कुछ? तो हाथ खड़ा किए कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं जानते, हाथ खड़ा नहीं किया। तो जो जानते जो नहीं जानते उनको सिखा दो, जो नहीं जानते वो जो जानते हो हाँ उनसे आप पूछ लेना, मेरा क्या जरूरत है, फिर क्लास बंद कर दो। तो कहीं ना कहीं आज हम आज हम यहाँ पर सीखने के लिए अलग से कुछ नहीं है, हम सब कुछ है, फैक्ट एंड फिगर से हमारे पास है, बुक्स है, सीडी से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। सारे चीज होने का बावजूद भी हम क्यों सीखना है? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बार बार उसको शार्प करना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, बार बार हमें उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, बार बार हमको सीख के ही आगे बढ़ सकता है। और बार बार हम मिल करके जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम शार्प रहेंगे। शार्प रहेंगे तो दो धारे तलवार है, चाहे इधर भी जाए चाहे इधर भी जाए, हमारा रिजल्ट आते रहेगा, हमारा मेरेकल लाइफ बनते रहेगा। तो सारे लोग सीखने लिए तैयार है, तो निश्चित आप सभी के लिए अभी तक की जोरदार तालियां। ग्रेट। मैं कुछ स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और मेरे ख्याल से आप सभी को ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि मेरी आवाज कुछ लोगों को ना समझ में आता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता है, राइट। तो उससे क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि नान हिंदी आदमी हूं और कभी कभी मेरी हिंदी आवाज है ना आप तक है ना ठीक से पहुंच नहीं पाता है। तो मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक आप तक? ग्रेट, थैंक यू। तो सबसे पहले आप सभी को सेफ शॉप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रॉयल स्टार एचओएस टीम की तरफ से दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सबके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम डायनेमिक कोर लीडर की संबंधित आज हम बातचीत कर रहे हैं। एक तो कोर होता है, दूसरा होता है डायनेमिक कोर। डायनेमिक कोर वही होता है जो अपना खुद का चेक पक्का बनाता है और साथ ही साथ अपना लेफ्ट राइट का तो चेक बनवाता है, इतना है। और पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीका से टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है। तो वो क्या ऐसा चीज है
जिसको लेकर के हम है ना टारगेट बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड नेटवर्क मार्केटिंग का जो एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का जो तरीका है, जिसकी 4-5 स्लाइड है, मैं आपको दिखा करके जल्दी से जल्दी उसको क्लोज करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं तो हम एक बार वेलकम करते हैं अपना ग्रेट महान लेजेंडरी डायरेक्टर्स के लिए दिल से एक जोरदार तालियां, सेफ शॉप की महान डायरेक्टर्स। और सेफ शॉप का पूरा चरित्र 20 साल का एनिवर्सरी हो चुके हैं। कम सेट नंबर यानी कंपेरेटिव सेट में 2019 का इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जो टर्नओवर के अंदर 860 करोड़ का इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टॉप पोजीशन में, हम सबको ये मालूम है, राइट। तो कंपेरेटिव सेट के अंदर हम सभी कम सेट नंबर में टॉप में हैं, तो हमें प्राउड है। और इस बिजनेस को लेकर के हमको समझने की जरूरत है। लोग तो तैयार है इस बिजनेस को लेकर के सीरियसली, हमको किन किन बातों को समझना है हम उन्हीं से सीखेंगे जिन्होंने सिस्टम फाउंडर्स है, सिस्टम बनाए। हमारे जो जितना भी मेंटर्स है उनको एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें दिया। ग्रेट महान महान गुरु राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन जी, ओम प्रकाश जी, नशी अग्रवाल जी, इन सारे महान गुरु लोगों की वजह से सब चीज संभव हो पाया। और आज कई कई करोड़ों का मालिक, और आपको तो मालूम है सारी चीज क्या क्या अपडेट हो रहा है। और यहाँ पर साथ में मेरा लेजेंडरी पिलर्स भी है, सरनाम साहब के लिए, नवल साहब के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। और साथ ही साथ बहुत सारे डायमंड्स है, बहुत सारे रेड क्लब है, ब्लू क्लब है, और आज भी जो भी जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे हमारा पिलर्स है, आने वाला टाइम का लेजेंडरी लीडर्स है। तो उन सबके लिए एडवांस कंग्रेचुलेशन। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि कोर लीडरशिप के बारे में। कोर लीडरशिप, क्योंकि हम पैदाइश से अंदर से, पेट के अंदर से तो सीख के तो आते नहीं, हम आने के बाद सबको सीखना पड़ता है। चाहे वो कोई भी लीडर हो, वर्ल्ड क्लास लीडर हो या अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, सीखना पड़ेगा। लेकिन लीडर क्यों बनना? लीडर नहीं बनेंगे तो हम लेबर में रह जाएंगे। लीडर ही एक ऐसे व्यक्ति है, वो निर्णय लेता है, और निर्णय लेने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी निर्णय ले चुके हैं, लेकिन लीडर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या हमें करना है, इसको जल्दी से जल्दी हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले लीडर का सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड लीडर होता है। यहाँ पर जितना भी लोग हैं सेल्फ मोटिवेटेड है। आज ठीक 7:45 बजे आज मीटिंग है, तो 7:45 बजे सारे के सारे लोग आ गए। आप सेल्फ मोटिवेटेड इसलिए आ गया, राइट। और सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए हमको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ये तीनों चीज हमेशा, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद कोर है, और आप अपना सेल्फ मोटिवेट रहना है। और आजकल का गाड़ी भी सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट के साथ स्टार्ट होता है। तो आपको बार बार कोई आए मोटिवेट करे, बार बार कोई आए आपको इंस्पायर करे, तो ये सारे चीज दिमाग से हटा दो। आप खुद ही है, आपका बटन आपके हाथ में है। तो मेंटली आप स्ट्रांग रहना है तो आपको अपनी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। जितना भी रिकमेंडेड बुक्स है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और प्रगति सूत्र के माध्यम से आपका सीनियर्स जो भी किताब रिकमेंड करते हैं उसको सुनना पड़ेगा। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ऑडियो सुनना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। इससे हमारा मेंटली हमें स्ट्रांग रहते हैं। और साथ ही साथ हमें सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, आप कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं। जो इसमें नहीं है स्लाइड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मैं मेरी मुंह से जो भी आवाज आ रहा है लिखने की कोशिश करें। और ये वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन लिखोगे तो आपको दिमाग में पहले रिसीड होगा, पेपर का साथ साथ दिमाग में रिसीड हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। तो ये मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए पॉजिटिव मेंटल ऑडियो, वीडियो, टेप्स और बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा जो रिकमेंडेड है। और जो रिकमेंड कर रहे हो उसी को पढ़ना है, इधर उधर की नहीं, राइट। दूसरा है फिजिकली स्ट्रांग रहना। फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। जितना घंटा हम काम कर सॉरी खाना खाने में लगाता है, डेली हम खाना खाने में 2 3 4 बार तो हम खाना खाने में लगाता है। जितना समय हम खाना खाने में लगाते हैं उतना समय तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। करने के लिए तैयार है? तैयार है सारे के लोग? मेरी तरफ देखिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद स्पिरिचुअली हमें ना आध्यात्मिक रूप से भी हमें स्ट्रांग रहना है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन टेक्निक्स, आध्यात्मिक रूप का जो भी आपको इंफॉर्मेशन आपका सीनियर्स दे रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन को आपको फॉलो करना है। सेल्फ टॉक जरूर आपको करना है, मेडिटेशन करना, रिलैक्सेशन के साथ साथ मेडिटेशन के साथ साथ आपका सेल्फ टॉक आपको सेल्फ मोटिवेटेड बना के रखेगा हमेशा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहोगे तो दुनिया की कोई भी हवा ताकत आपको रोक नहीं सकते।
नेक्स्ट हमारा है कि डायमंड माइंडसेट। हमें डायमंड बनना, पक्का हमको डायमंड बनना है कि नहीं बनना है सारे के सारे लोग? क्या बात है, सारे के सारे इसलिए तो यहाँ पर आए हुए, बनना है। और बनना है डायमंड, तो सबसे पहले डायमंड माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हमको कहीं जाना है तो वहां का टिकट ले लेते हैं, जो पहुंचना चाहता है उसका एडमिशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर डायमंड बनना सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद है, डायमंड बनना। और डायमंड बनने के लिए नंबर ये में क्या लिखा हुआ है, वर्क विथ पैशन। काम करने का पैशन होना चाहिए आपका, और उस पैशन के अंदर आपका स्किल पावर हो या विल पावर हो या विथ राइट एटीट्यूड, आपका सकारात्मक नजरिया, विल पावर स्किल पावर के साथ साथ आपका सकारात्मक नजरिया होना है। और उसमें संभावनात्मक नजरियों के साथ हमें ना, यानी हम संभावनात्मक हर सिचुएशन को काबू में कैसा लाना है, किस तरीके से हम रिजल्ट ओरिएंटेड आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। और साथ ही साथ बी में आता है हमारा वर्क विथ टारगेट बेस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड हम आगे बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। रिजल्ट यानी अगर यदि हम कोई और काम करते हैं जिसमें हम नॉन रेवेन्यू है, जिसमें पैसा नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें हमारा गोल्स के हिसाब का काम नहीं है, उसमें हमारा समय का वेस्ट रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। और एक बार टाइम वेस्ट यानी लाइफ वेस्ट। तो अपना समय, जो भी आपको ना बार बार आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि बार बार वर्क विथ टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड। आप जहां भी आप अपना समय दे रहे हैं उसमें आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए, या आपका जो टारगेट है उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर ऐसे इसके अलावा कोई तीसरा कोई काम कर रहे हैं तो आप गलत जगह में। ये अपने आप को इंडिकेट करना है, अपने आप को ये सतर्क रहना है कि मैं कहां पर हूं, मुझे जाना कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। ये आपको लीडर है, और लीडर का ये सारे चीज आपका कोई याद नहीं दिलाएगा, आपको खुद को ही। तो तीसरी बात आते है हमारा, वो है गेम प्लान। गेम प्लान, गेम प्लान के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने सेल्फ मोटिवेटेड हो गया, डायमंड माइंड सेट हो गया, लेकिन आपने गेम प्लान सेट नहीं किया। और गेम प्लान के अंदर हम सबको मालूम है, लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल्स, 80-20 रूल है, दो पैरेटो प्रिंसिपल का रूल है। और पैरेटो प्रिंसिपल है ये 100% टेस्ट एंड प्रूफेड है। और इसी प्रिंसिपल के आधार पर पूरी देश भर में हम काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं। और हर अनपढ़ को भी मालूम है लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल्स। तो लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर हमें काम करना है। और साथ ही साथ आप अपना प्लानिंग को रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। आपको डायमंड कब बनना है? आपको बनना डायमंड है 2021 दिसंबर 30 को, मान लीजिए। तो आपको नवंबर में क्या बनना है, अक्टूबर में क्या बनना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर लास्ट में आना है आपको ब्रॉन्ज कब बनना है, राइट? ये ऑलरेडी ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड, पर्ल जो भी है। तो आप डायमंड बनने का रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए आप आओगी, तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, और उसके अंदर गेम प्लान के अंदर एवरी ईयरली, मंथली, सॉरी क्वार्टरली, मंथली और वीकली, डेली, हावरली भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। कितना घंटा आप डेली टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड आपका माइंड सेट किया हुआ है, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। तो हमारा रिजल्ट्स को क्या है कि ऑटो प्रोसेस हो जाता है। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग से ये संभव हो पाता है, क्योंकि पहले हम फोकस है ना अपना ब्रॉन्ज में ही करते हैं, लेकिन पहले डायमंड का फोकस है, डायमंड से रिवर्स में हमको करना है। इसको कहता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग, ये जरूर नोट करें। और कभी मौका मिले तो इसको आपको प्लानिंग का भी आगे बात करेंगे। अब बात आते हैं फोर्थ में, सेल्फ कमिटमेंट। क्योंकि कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजादी के लिए भी लोगों ने काम किया, जो कमिटेड लोग ये देश की आजादी के लेकर के आया। लेकिन देश की आजादी में पॉलिटिकल आजादी मिला, फाइनेंशियल आजादी नहीं मिला। यानी हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, और फाइनेंशियली हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा देश भी तरक्की कर लेंगे, राइट? तो हमको सबसे पहले सेल्फ कमिटेड होना है अपनी आजादी आजादी के लिए, सेल्फ कमिटेड होना है। तो सेल्फ कमिटमेंट के अंदर सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको हो सकता है वो रिस्क लगे,
रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। 21 सेंचुरी का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नॉट टेकिंग ऑन रिस्क इज रिस्क। आप रिस्क नहीं लोगी, जो रिस्क लिया हुआ उनके अंडर में आप है ना, मतलब ऐसा बुरी हालात में काम करना पड़ेगा। इसलिए रिस्क लेना पड़ेगा, आपका काम करने का रिस्क, डिसीजन लेने का रिस्क। हर सिचुएशन में मुझे अभी क्या करना होगा। मान लीजिए आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी या कहीं ना कहीं प्लान दिखाने के लिए, हो सकता है किसी कारण से वो प्लान पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया, तो उस टाइम मुझे क्या करना करके आपको खाली नहीं बैठना। उसका नेक्स्ट स्टेप है कि आप किसी का ड्रीम कार्ड बनवा सकते हैं, किसी का लिस्ट बनवा सकते हैं, किसी का पावर पॉइंट बना सकते हैं, या खुद और दो चार इन्विटेशन कर सकते हैं, दो चार और एक्टिविटीज कर सकते हैं। हमारा रूटीन एक्टिविटीज है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी समय को गंवार नहीं, और हर एक चीज का अकाउंटेबिलिटी रखें। ये काम हुआ तो कैसा हुआ, और काम हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ। ये दोनों का इंट्रोस्पेक्ट करना है, अंतर्मदन करना पड़ेगा। जब आप अंतर्मदन करते हो तो आपको समझ में आ जाता है बस ऐसा करने से काम हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड आगे बढ़ रहा है, और ऐसा करने से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब किस चीज को छोड़ना है और किस चीज को पकड़ना है, और वो भी एथिकली रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए। बार बार अपलाइन से पूछते रहने से कोई फायदा नहीं। आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करें। आप खुद अपने आप को समझेगा कि काम मैं किस तरह से किया। पिछले महीना जो सेल्स गया तो किस वजह से गया। दूसरा लेग में जो पावर लेग में जो सेल्स जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। तो आप उसका इंट्रोस्पेक्ट करें। रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, आप एक ग्राफ चार्ट बनाइए, नोट कर लीजिए, ग्राफ चार्ट बनाइए कि काम आपके ग्राफ चार्ट में ऊपर जा रहा है या बिल्कुल ऐसी सीधी रेखा में, या अप एंड डाउन होते हुए धीरे 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 अपवर्ड में। तो ऑलवेज बी अपवर्ड, हमेशा अपना काम अपवर्ड में जाना चाहिए। और अपवर्ड में जाने के लिए आज हम कोर लीडर्स की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली बी में लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कितना सारी चीज हम सही कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कितनी सारी चीज हम सही कर रहे नहीं है, लेकिन कितनी सारी चीजें हम गलत कर बैठा हुआ है, इस बात को हमें पता नहीं चल पाता है। और गलत रास्ता पकड़ के हम निकल जाता है, बाद में बोलते हैं सर ये बताया नहीं, वो नहीं बता। कोई आपको नहीं बताएंगे, आपको ही पता करना, आपको ही जिम्मेदारी है। आप अपना डेस्टिनी आपका हाथ में। आप किस तरह से रिपोर्ट करते हैं, आप वीकली का रिपोर्टिंग नहीं, डेली का रिपोर्टिंग करिए। डेली सर ये काम हुआ तो हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अपनी कमिटमेंट को लेकर के आप रिपोर्ट, सर आज मेरा कमिटमेंट ये था इतना सेल्स का, तो इतना गया, इतना क्यों नहीं गया, ऐसा कहाँ कमी रह गया। मेरा कमिटमेंट का आज है ना 8 घंटा काम करने का, 8 घंटा में मैं क्या का ठीक तरीके से नहीं कर पाया, उसको एक बार चर्चा कर लोगी, उसका सोल्यूशन निकलेगा। और चर्चा नहीं करोगी, उसको क्या है कि पोस्टपोन करते रहोगे। पोस्टपोनमेंट यानी हमें मतलब है ना, अब हमको पीछे खींचता है, हम आगे लेके जाता है। तो पोस्टपोनमेंट ना करें, तुरंत उसका सोल्यूशन ले, और अपना काउंसलिंग जरूर करवाइए। महीना में एक बार तो आप अपना पूरा महीना भर का जो ग्राफ चार्ट लेकर के सॉरी, पूरा महीना भर का आप अपना ग्राफ चार्ट लेकर के आप जरूर आप अपना काउंसलिंग कराएं। सेल्फ काउंसलिंग आपका बहुत जरूरी है। और इसी तरह से हम लीडर है तो हमारा टीम में भी एज वेल एज रिपोर्टिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसको पोलाइटली रिपोर्टिंग लेना है और रिपोर्टिंग देना है। अगर आप रिपोर्टिंग नवल साहब तक पहुंचाओगे, नवल साहब के माध्यम से, अपना सीनियर के माध्यम से, सदाम साहब के माध्यम से मेरे तक पहुंचता है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं दोगे, जो लोग रिपोर्टिंग दे रहे हैं उनके साथ काम करना पड़ता है हमको। बाद में ये बोलता है कि सर हमको छोड़ दिया। हम किसी को छोड़ते नहीं, हम सबको लेके साथ लेके चलते हैं। लेकिन जो रिपोर्टिंग दे रहे हैं उनको ही प्रियोरिटी देना है। जो रिपोर्टिंग नहीं दे रहे तो उनको बार बार याद तो दिलाते हम, लेकिन रिपोर्ट देने की आदत अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग देने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ आप अपना सेल्फ काउंसलिंग करवाइए। इस साल का पूरा प्लानिंग आप अपना करने के लिए साथ में पहले सेल्फ काउंसलिंग, आप क्या है अंदर से, आपका क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, आपका क्या किट है, क्या कितना टीम है, कितना एक्टिव टीम है, कितना डायनेमिक कोर टीम है, और कितना आपका रिजल्ट निकल रहा है। पिछले 4 महीना में कैसा कैसा आपका रिजल्ट रहा, और फिलहाल आपका क्या है, इस महीने का क्या रिजल्ट रहा, इस सप्ताह का कैसा रहा। ये सारे के सारे एक ग्राफ बनाइए, अपने सीनियर के साथ बैठिए, और कितना नीड है अगले लेवल अचीव करने के लिए, कितना सेल्स का नीड है, कितना बिजनेस वॉल्यूम का नीड्स है,
वो सारी चीज आपको ना आइडेंटिफाई करें, उसके लिए प्लानिंग करें, और प्लानिंग के साथ आप मॉनिटरिंग, आप अपना सीनियर की मॉनिटरिंग में आप काम करने से आपको टाइम टू टाइम आपको सही सोल्यूशन मिलते रहेगा। तो निश्चित है कि ये बात आपको समझ में आ गई। एक तो सेल्फ मोटिवेटेड रहे, आप कोई बच्चा तो है ही नहीं बार बार आपको याद दिलाएंगे। सेल्फ मोड रखने के लिए तीनों चीज का आपको फिक्स रहना है, और डायमंड माइंडसेट के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और गेम प्लान के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम इस काम को एंजॉय करते हुए इच्छा के साथ करना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, दिल से करो, काम आसान होता है। और दिमाग से करो तो आपको टेंशन आएगा और आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कोई भी काम करो, सच्चा दिल से करो, आपका काम आसान हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अंत में सेल्फ कमिटमेंट में हम काम करना है। ये कोर लीडर का सबके इंपॉर्टेंट ये 4 कंपोनेंट से इसमें हम काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा एजेंडा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें डायमंड बनना है तो हमारा एक फिक्स्ड एजेंडा होना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड एजेंडा, हमारा क्या एजेंडा है? हमें डायमंड बनना है, मेन एजेंडा तो डायमंड बनना है। तो इसके लिए टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा एक्टिविटीज में क्या क्या है, इस पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी पढ़ के बता दूंगा, और आगे कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। टेक टू मेक मोर डायनेमिक कोर लीडर्स इन आवर टीम। सबसे पहले एजेंडा है कि क्योंकि सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपका ड्रीम जीतना है, वो आपका कोर की वजह से। आपका टारगेट जीतना है, कोर की वजह से। आपका बड़ा चेक लेना, कोर की वजह से। आपका गोल अचीव करना, कोर की वजह से। विदेश घूमना, कोर की वजह से। जो भी आपका अचीवमेंट है, आपका एक्टिव सक्सेसफुल कोर की वजह से होगा। तो आपका एक्टिव सक्सेसफुल कोर है, वो जो डायनेमिक कोर है, हर हार में हर काल में वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने वाला कोर को हमें तैयारी करना पड़ेगा आज के डेट में। और इसी को कहता है कि एक छोटा सा फॉर्मूला है, और जिस फॉर्मूला के तले हम सभी काम किया वो है ईच वन कोर टीच वन कोर की फॉर्मूला। जिस व्यक्ति इस फॉर्मूला से हट गया, समझो उसका चेक साइज डाउन हो गया। और जिस व्यक्ति इस फॉर्मूला पे 24/7 उस फॉर्मूला को पर काम किया, उन लोगों को ना रिजल्ट लगातार मिलते गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ईच वन कोर टीच वन कोर क्या है, इससे आगे बात करेंगे। टू गिव कमिटमेंट फॉर न्यू डीएसए थ्रू एफआईएम। एफआईएम में हमें नया डीएसए की तरह कमिटमेंट रख के काम करें, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है सक्सेस का, कि हमारा जो लिस्ट है, और नई लिस्ट से काम करना है। नई व्यक्ति अभी अभी सेल भेजा है, तो उस व्यक्ति के साथ किस तरह से काम करना, क्या कमिटमेंट है, जरूर आपसे डिस्कस करूंगा आगे। एफआईएम में एक पॉइंट है उसके साथ। उसके बाद तीसरा नंबर पे, टू प्रमोट न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। और ये प्रमोट करने के लिए हमें इन ग्रुप मीटिंग, हमें ग्रुप मीटिंग करना है, और लगातार ग्रुप मीटिंग्स करना। जितना ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, और हर ग्रुप मीटिंग में उनका फिक्स्ड एजेंडा बनाइए कि ग्रुप मीटिंग में मेरा और मेरे टीम में क्या क्या कमजोरियां हैं, और किन किन चीज को लेकर के ग्रुप मीटिंग में बातें करना है। और 30 से 40 मिनट के अंदर उस ग्रुप मीटिंग का क्लोजिंग बढ़िया से बढ़िया करना, कैसे ऑर्गेनाइज करना, आपको वीडियो है पहले बनाए हुए। तो ग्रुप मीटिंग जरूर करना है, क्योंकि ग्रुप मीटिंग से आपस में डिस्कस होता है। क्योंकि अभी नए लोग को ज्वाइन किया, और कुछ लोगों का प्रोडक्ट को लेके चैलेंजेस है, या चेक रिलेटेड है, या दो चार लोग ज्वाइन किया मना कर दिए चैलेंज से, हर चीज का एक साथ बैठ लेंगे तो अपना दिमाग में कुछ ना कुछ प्रेशर कुकर में जैसे प्रेशर डालते ना, ऐसा प्रेशर डाल करके वो व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन साथ में बैठ करके उनकी सारी बातें सुन लेते तो वो रिलैक्स हो जाता है। फिर वो व्यक्ति जीरो से शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। वाह वाह, क्या बात है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ, कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही रास्ता में साथ में चलते हैं। इस तरह से साथ मिल करके यूनाइटेड होकर काम करते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर में, टू मोल्ड मोर आवर कंपनी टारगेट अचीवर्स। हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को सेलेक्ट करो, क्योंकि टारगेट बेस्ड काम करने वाला कुछ ही लोग रहता है, हम फालतू में लगे रहता है। लेकिन कुछ लोग होता है, दो चार लोग आपका टीम में रहेगा, उनको टारगेट जिताने में, आप पहले बार आप जीत रहे तो पहले दो लोगों का टारगेट सेट करो, दो लोगों को जिताऊंगा। आप अगर पहले से टारगेट जीता हुए तो फिर चार लोगों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारा सारा आइडिया है। तो यहाँ पर टारगेट जीतने का, खुद का और साथ में जिताने का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आप प्रायोरिटी सेट करके देना है। और टारगेट टारगेट कंपनी लॉन्च करने से पहले से आप प्री प्रिपरेशन करना है। जैसे अभी 3 मार्च का टारगेट क्लोज हो रहा है, तो आप पहले से करना है कि फरवरी में आपको प्लानिंग कर लेना है कि 3 मार्च के बाद जो नई टारगेट आ रहा है, अभी से प्लानिंग करके रखना है। ये नहीं कि टारगेट आने के बाद प्लानिंग करें। तो प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है
लीडर्स मीटिंग फॉर टीम बिल्डिंग, बीच बीच में हमारा जो टीम बिल्डिंग स्किल्स का लीडर्स मीटिंग करवाते रहिए। और ये जितना आप लीडर्स मीटिंग करवाते रहोगी, लीडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एलडीपी वगैरह कराते रहोगी, तो आपका लीडर्स बाहर आएंगे, उसमें हेल्दी कंपटीशन भी रहेगा और लोगों के अचीवमेंट देख करके उनके अंदर एक नई ऊर्जा बनेगा और बड़े बड़े विजन क्लियर होता रहेगा, उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहेगा। और उसी के साथ साथ टू एक्सपेंड द बिजनेस इन टाउन एंड सिटीज, आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड कराने के लिए आप छोटी छोटी उनको टूल्स दीजिए। और उस अंदर आप एक्सपेंड करने के लिए आप जो ट्राइनिड पेलिकॉन का जो स्टोरी आपको मालूम है, तो ट्राइंड पेलिकॉन की तरह जो जो हमारे पास है, आपके पास टॉप 10, 1+10 हो या 1+20, आपका एक टॉप डायनेमिक कोर होगा, उनकी वर्किंग अकॉर्डिंग उनके साथ मिल करके एक टाउन से दूसरा टाउन, एक सिटी से दूसरा सिटी, एक जगह से दूसरी जगह अपना बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आप कोशिश करें, ताकि आपका बिजनेस चारों तरफ फैल जाए पूरा देश भर में आपका। राइट। अब 7th पॉइंट में आता है कि टू क्रिएट मोर आउटस्टैंडिंग लग्जरी गोल अचीवर्स, जिस तरह की बड़े बड़े लग्जरी गोल्स है, लग्जरी घर हो, लग्जरी गाड़ियां हो, लग्जरी ट्रिप हो, लग्जरी अचीवमेंट हो, लग्जरी एसेट हो, ये आप अपना टीम में तैयारी करना पड़ेगा। पहले अपना टीम का तैयारी करो तो खुद का भी अचीवमेंट हो जाएगा। तो ये आपको प्रायोरिटी सेट करके लग्जरी गोल को प्लानिंग करिए। टू एंकरेज मोर फुल टाइम इन आवर टीम, इसमें उनको एंकरेज करिए, उनके साथ प्लानिंग बनाइए कि मोर फुल टाइमर्स हमारा टीम में आए, जिनके साथ मुझे काम करके मुझे उनको फुल टाइमर के माध्यम उनको तैयारी करें और उनको इधर उधर फोकस ना करें, उनको रेगुलर रेगुलर उनको चेक बने, उनका प्लानिंग करवा दे, उनका एक्सपेंसेस का भी प्लानिंग करा दे, उनका छोटी छोटी ड्रीम्स के साथ साथ बड़े बड़े गोल्स का भी सेट कराए और उनके साथ मिल करके काम करके उनके अचीवमेंट बना करके सबके सामने उनको प्रूव करना है, ताकि उनको देख के बाकी लोग भी आगे बढ़ेंगे। और टू क्रिएट मोर डायमंड एंड कैपिंग अचीवर्स, ये जितना भी हमारा डायमंड्स है, तो अपना टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड बनाना, कैपिंग अचीवर्स बनाना। और लास्ट पॉइंट जो 10वीं पॉइंट है, टू मेक मोर एक्सक्लूसिव लीडर्स इन डीएस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक दमदार लीडर्स है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स में बहुत सारे सेट शॉप का लीडर्स है, महागुरु जी ग्रेवाल साहब आते हैं, संजय जैन साहब आते हैं। इस तरह के एक ऐसा एक्सक्लूसिव लीडर बनाना, एक प्रत्येक लीडर बनाना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, एक ऐसा जाने माने पहचान लीडर्स अपना और अपना टीम में बनवाना पड़ेगा। तो पहले खुद बने, अपना टीम को भी बनवाए। तो ये 10 पॉइंट्स का कुछ इन डिटेल की डेप्थ नॉलेज है, जिसके बारे में ये फिक्स्ड एजेंडा में हम काम करना है। और साथ ही साथ पहले जो हमारा एजेंडा के अंदर आता है फिक्स्ड एजेंडा में, वो है 10 कोर स्टेप्स। 10 कोर स्टेप्स पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है नंबर 1 पे है, वो है 100% प्रोडक्ट यूजर। एक होता है प्रोडक्ट नॉलेज, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट यूजर। एक तो नॉलेज रख के, नॉलेज है ना, डेप्थ नॉलेज नहीं आएगा। एक तो प्रोडक्ट के ऊपर ऊपर का पढ़े हुए, सुने हुए, सिखाए हुए नॉलेज नहीं, इसका महसूस किया हुआ नॉलेज होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट को यूज किया हुआ नॉलेज होना चाहिए। सेफ शॉप की जितना भी प्रोडक्ट है उसका यूएलपी आपको मालूम होना चाहिए और उसकी नॉलेज होना चाहिए, और उसका यूज करके जो आपने फील किया, छोटी छोटी क्लिप्स बनाइए, जरूर आप नोट करिए सर, क्लिप जरूर बनाइए। जितना भी हमारे टीम में है, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करो उसका फीलिंग, चाहे वो सूट लेंथ हो, शादी हो, चाहे इतना भी रीसेल प्रोडक्ट्स हो, ये जितना भी प्रोडक्ट्स हो, सारे सारे प्रोडक्ट का उसका फीलिंग्स का एक वीडियो क्लिप बना करके आप अपना टीम में, अपना नेटवर्क में वायरल करिए, ताकि उसका क्या फायदा है। और राइट व्यक्ति को राइट प्रोडक्ट प्रमोट करना है। आइडेंटिफाई द पर्सन, उस व्यक्ति का किन किन चीज की नीड्स है, उसको पहले से आप आइडेंटिफाई करें, ताकि आपको प्लान दिखाते हुए तुरंत आपको ना प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और कुछ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, फर्स्ट परचेज का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स का एक सेट बना के रखिए, कम से कम 4-5 का आपको ब्रोचर के साथ दिया हुआ है, प्रोडक्ट का ब्रोचर्स जो हमारा जो फोल्डर्स है। और नहीं भी है तो अभी सर के पास में भेज दूंगा, नवल साहब के पास, ताकि हम कुछ ऐसा सेट बना के रखा हुआ है कि 4-5 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिन प्रोडक्ट का हम है ना हॉट सेल में फर्स्ट बाय में ग्रीनिंग करवा सकते हैं, यानी 200 बिजनेस वॉल्यूम, 400 बिजनेस वॉल्यूम, 600 बिजनेस वॉल्यूम का, या उससे कम भी हो, लेकिन हम हॉट सेलिंग प्रोडक्ट का अलग से किट बना करके उनको तुरंत प्रमोट करें
और क्लोजिंग में वो तुरंत हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट के साथ काम करने का। और ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हमारा जितना भी कोर लीडर्स है उनको प्रोडक्ट की रीसेल प्रोडक्ट का क्या महत्व है और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के अंदर ट्रिपल सी का भी ट्रेनिंग उनको देना है। ट्रिपल सी हमारा कॉस्मिक कॉर्पोरेट कंपनसेशन है। ये कोर लीडर है, जैसे हमारे एफआईएम होता है उसमें आप है ना ट्रिपल सी के बारे में प्रमोट कर सकते हैं। आगे जाकर आपको ना पावर कोर में आप आइए और आप सीखिए कि ट्रिपल सी का क्या क्या बेनिफिट है। और ये ट्रिपल सी का जो एंडोमेंट बेनिफिट है या रैंक बेनिफिट हो या रिवार्ड बेनिफिट हो, आगे डायमंड बनने पर एसीपीसी का बेनिफिट उनको बता दीजिए। और उस बेनिफिट्स को पता करने के लिए वो पावर कोर को अटेंड करेगा, जैसे अभी एफआईएम में मैं बात करूंगा किस तरह से उनको प्रमोट करना। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट भी साथ में रख करके वहां पर फील करवाइए। कुछ प्रोडक्ट साथ में रख करके उनको फील कराए ताकि वो प्रोडक्ट यूजर बने। इन प्रोडक्टों का क्या महत्व है, पहले इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा था तब कैसा था, यूज करने के बाद कैसा है। और रीसेल प्रोडक्ट के अंदर हमारा बिजनेस वॉल्यूम कम है, इस तरह की जो फीलिंग्स आएगा तो उसको कैसा रेक्टिफाई करना, जो हमारा ट्रेनिंग्स के अंदर उनको सिखाना पड़ेगा। वो आप रीसेल प्रोडक्ट लेकर के आप ब्रॉन्ज बनते हैं, ब्रॉन्ज रैंक में आते हैं तो आपको कितना इनकम आता है, या आप सिल्वर रैंक में आते हैं तो क्या क्या इनकम आता है। तो टोटल इनकम आप कैलकुलेट करिए, आपने कितना लगे इतना, लेकिन आपके साथ इतना इनकम एडिशनल मिल रहा है, रिवार्ड्स भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज का कैलकुलेट करके चार्ट है, ये चार्ट तो पहले भी आपको ट्रेनिंग में दिया हुआ है। इस चार्ट को उनको बता दीजिए उस टाइम जो पावर कोर की ट्रेनिंग में, ताकि वो व्यक्ति समझ पाएगा कोर स्टेप्स के अंदर। और दूसरा जो स्टेप है, नाउ एंड फॉलो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। हमारे जो चेक बन रहे इसी की वजह से बन रहे, नहीं बन रहे तो इसी की वजह से। तो हमको मालूम है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे। एक होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम सुन करके क्या है कि हम बैठते हैं और दूसरों को सुनाते रहते हैं। हम ट्रेनिंग खुद लेते भी है, देते भी है, लेकिन हम खुद एक्शन ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे, यानी हम परफॉर्मर नहीं बन रहे। तो ये सेकंड पॉइंट के अंदर हम खुद परफॉर्मर भी बने, साथ में हम खुद परफॉर्म करें, हम खुद एक्शन करें, एक्शन ओरिएंटेड काम करें, ताकि ये 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। आपका चेक कम बना है तो इसमें कौन से स्टेप आपका नहीं हुआ, ज्यादा बना तो कौन कौन स्टेप में इस बार फोकस किया, बना है तो उसको डुप्लीकेशन में कन्वर्ट करें। थर्ड में सक्सेस डोज 5 प्लान्स रोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेट महागुरु जी ग्रेवाल साहब कहते हैं कि सक्सेस डोज 5 प्लान्स रोज, क्योंकि कोर लीडर का मिनिमम 3 प्लान्स तो दिखाना है। पूरा हफ्ता भर में 21 प्लान दिखाना ही दिखाना, लेकिन 3 से 5 प्लान कैसे दिखाएंगे। एक बार पूछा था, पिछले बार एक मीटिंग चल रहा था, पूछ रहा था सर 5 प्लान एक दिन कैसा हो जाएगा। मैं 5 लोगों को प्लान दिखाना है, 5 लोग इकट्ठा करके ग्रुप प्लान दिखा दे, होम प्लान दिखा दे, या 2 लोगों को 3 लोगों को 2 प्लान में अलग अलग ग्रुप प्लान करके कर दे, ताकि आप ग्रुप प्लान के माध्यम से 5-5 लोगों को प्लान दिखाइए। और जब भी आप ग्रुप प्लान करते तो आपका टीम को बता दीजिए, टीम में भी 2-4 लोग लेके आ जाएंगे, उनको भी प्लान दिखा सकते, ताकि साथ ही साथ आपका नंबर गेम आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि सारा का सारा नंबर ऑफ हमारा प्रमोशंस के ऊपर है। आप नंबर ऑफ ड्रीम कार्ड बनाओगे, नंबर ऑफ लिस्ट बनाओगे, नंबर ऑफ प्लान्स दिखाओगे, यानी नंबर ऑफ इन्विटेशन करोगे, नंबर ऑफ सेल्स भेजोगे। तो हमारे नंबर गेम में कि सक्सेस डोज 5 प्लान्स रोज, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दे और कमिटमेंट के साथ काम करे कि किसी हालत में, यानी 35 प्लान दिखाने, 21 से 35 का बीच में हमारा प्लान हो रहा है तो हम डायनेमिक कोर के अंडर में, आपको पहले ही बताया था डायनेमिक कोर की ये जो लीडर की बातें चल रहे हैं। तो 21 से 35 प्लान शो आपका हो रहा है, यानी 21 से 35 प्लान आप अपना सेल्फ एफर्ट से प्रेजेंटेशन दिखाया, इसका मतलब आप डायनेमिक कोर पे। फिर आप सही समय पर, समय से पहले आप डायमंड बनोगे, समय से पहले आप कैपिंग में आओगे, समय से पहले आप लग्जरी कार पे आओगे, लग्जरी घर पे रहोगे, लग्जरी ट्रिप्स में जाओगे। और उसके बाद 4th नंबर पे नाउ प्लान एंड ट्रेनिंग, आपको प्लान देना आना भी चाहिए और आपको ट्रेनिंग भी देना आना चाहिए, राइट। और ये तो आपको आता है। और आपको ज्यादा प्लान में ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। जितना भी हमारा जो रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर्स है, मैं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, वो लंबा हो जाता है प्लान। तो ज्यादा बताने के बाद उसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है, जो हमारा जो गेस्ट है। तो उनको उतना ही बताओ, ये इस प्रेजेंटेशन को क्यों करना, ड्रीम्स से शुरुआत किया, उसका नीड्स बताया पैसा के बारे में, और ये कहां से पूरा हो सकता है, लेटेस्ट ट्रेंड है
अपॉर्चुनिटी है, सेफ शॉप है, और 9 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, 9 सेक्टर्स में, और 9 सेक्टर्स का हमारा जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, और उसमें इस तरह से पे आउट आता है। सिंपल तरीके से फर्स्ट बाई का ही पे आउट्स को बताओ, और लास्ट में ट्रिपल सी का आगे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, जिसमें मंथली इनकम आता है, वो मंथली इनकम का भी फायदा उठा सकते हैं, राइट। और इस तरह से एक एवरेज, एक कंपनसेशन प्लान है, जिसमें 2 से 4, 4 से 8 है ना, साल भर में इतना इतना परसेंट इतना बता करके आप इसमें जल्दी से जल्दी आपका टीम के लोग क्या क्या अचीव किया, और आपने, आपका सीनियर्स ने क्या अचीव किया, तो इन सारी चीज देखने के बाद मैंने यहां से क्या क्या ड्रीम्स अचीव किया, और मेरा ये फैक्ट एंड फिगर से आप अपना दिखाइए, और मैंने डिसीजन लेके सही किया गलत किया पूछो, वो बोले कि बिल्कुल सही किया। तो क्या बात है, थैंक यू सर। तो सही काम तुरंत करना चाहेंगे, बाद में करेंगे तुरंत, तो तुरंत साइन अप करवाइए, उनको सिस्टम के साथ जोड़िए, साइन अप करा करके उनको अवेयरनेस क्रिएट करिए, उनको ट्रेंड करवाइए, क्योंकि ट्रेंड व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, और बिना ट्रेनिंग का कुछ भी नहीं। ट्रेनिंग लेने के लिए फिर आगे का स्लाइड में आपको बताऊंगा किस तरह से उनके साथ कमिटमेंट रखना। और उसके बाद नेक्स्ट है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनीज। फैक्ट एंड फिगर के साथ टेस्टमनीज दीजिए। टेस्टमनी मतलब आपने कितना पैसा कमाया ये नहीं, टेस्टमनी का मतलब ये है कि आप सेफ शॉप से पहले क्या था, आपका मेंटली फिजिकली क्या था, और फाइनेंशियली क्या है, और आपका आगे जो ड्रीम ओरिएंटेड आपका रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है, सेफ शॉप से पहले क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या है, और भविष्य में क्या क्या करने वाले। सेफ शॉप से पहले मेरा और मेरा घर परिवार का परिस्थिति ये था, और सेफ शॉप आने के बाद धीरे धीरे इस तरह से इनकम आया, और ये चीज मैंने अचीव किया। चीजों को वहां पर उन्हें दिखाइए। पहले कभी कल्पना नहीं था हमारे खानदान में कभी लैपटॉप रहेगा, वो फील करेगा। पहले तो ऐसे बिल्कुल एक छोटा वाला फोन था, लेकिन स्मार्टफोन यूज करो। छोटे छोटे चीजें, बच्चों के एजुकेशन की बात करें, बच्चों के ड्रीम्स की बात करें, पेरेंट्स के ड्रीम्स की बात करें, वाइफ हस्बैंड की छोटी छोटी, अपनी स्पाउस के अपने अचीवमेंट्स की बात करिए। ये छोटी छोटी चीज अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, कि जो विजुअल एसेट्स को बात करिए, विजुअली जो दिखाई दे रहा है, आपने क्या फील कर, उसके क्या महसूस किया, जब आपके हाथ में लैपटॉप है तो क्या महसूस किया, पहली बार घूमने गए तो कैसे, पहली बार अपना पेरेंट्स को गिफ्ट दिया तो कैसे लगा। ये फीलिंग्स बताइए। ये फीलिंग्स इमोशनली व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग दिलाता है। मैं यहाँ से इतना पैसा कमाई, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। पैसा के साथ साथ आप क्या क्या चीजों को कमाए, वो फील महसूस करवाएगा वो व्यक्ति को। बात समझ चुके होंगे। तो टेस्टमनी जरूर फैक्ट एंड फिगर, फीलिंग के साथ, पिक्चर के साथ अचीवमेंट दिखा करके आप करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग होगा। उसके बाद आता है कि ऑलवेज अटेंड ऑल फंक्शंस। हमारे जितना भी फंक्शंस है जरूर अटेंड करें, खास करके आपका टीम का फंक्शन को मिस नहीं करना, आपका एलओएस का फंक्शन को मिस नहीं करना, आपका टीम का, आपका एलओएस का और कंपनी का, राइट, जो भी वो लिमिटेड सीट्स रहता है कंपनी का, तो मिस ना करें, ताकि आपका टीम का जब भी जो भी अचीवमेंट होगा उसमें सेलिब्रेशन आप रहना बहुत जरूरी है। आप सेलिब्रेट करना है उसमें, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ आप अपना जज्बा दिखाना है। तो हमेशा फंक्शंस को ध्यान रखें, क्योंकि फंक्शन ही हमें मेजर विजन क्लियर करता है। फंक्शन ही हमें मेजर विजन क्लियर करता है हमारा हमारा टीम का। तो मेजर विजन के लिए फंक्शन का बिना कुछ भी नहीं। उसके बाद 7th नंबर पे रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट्स डेली, लिस्टन ऑडियो वीडियो बाय सिस्टम। जो सिस्टम आपका एलओएस जो प्रमोट कर रहे हैं उसी ऑडियो वीडियो को देखिए, और 30 मिनट्स किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि हमारा मेंटल स्टेटस को ना बिल्कुल नॉर्मल स्टेटस में लाएगा। जरूर किताब पढ़ने का आदत डालिए। किताब की ज्ञान और बैंक की पैसा जब तक यूज नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। हमारा ब्रेन का फूड है, हमारा जो ब्रेन है, यानी हमारा नक नेक यानी गर्दन के ऊपर का चीज को तरोताजा रखना है तो किताब पढ़ना पड़ेगा। लगातार किताब पढ़ने की हैबिट्स लेके आइए, और ऑडियो वीडियोस वो देखिए जो अपलाइन बता रहे हैं, जो सीनियर्स आपको बता रहे हैं, जो रिकमेंड कर रहे हैं, और ऐसा देखिए कि ये बिल्कुल आपका ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़िए। ऑडियो वीडियो दे रहे हैं तो ये मेरा सीधा डायमंड का फीलिंग के साथ आप है ना समझना है। ऑडियो सुनते सुनते आप है ना कुछ पॉइंट्स है ना नोट करते रहिए, छोटा सा नोटबुक रखिए, नोट करिए। उसके बाद एक फेयर नोटबुक रखिए, उसके बाद एक डायरी में आप मेंशन करिए कि ये पॉइंट कहाँ काम आएगा, फॉलोअप पे काम आएगा, इन्विटेशन में काम आएगा, मोटिवेशन में काम आएगा, इंस्पिरेशन में काम आएगा, ग्रुप मीटिंग क्लोजिंग में काम आएगा, कहाँ 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 काम आएगा। ये जरूर आप है ना पॉइंट टू पॉइंट नोट करके अंडरलाइन करके रखिए। वो अलग अलग वो सब्जेक्ट बना के रखिए, ताकि उस वक्त वो बातें बता सके। इस तरह वीडियो जब भी देखेंगे अपने आप को वहां पर फील करते हुए देखिए। आप डायमंड बनते हुए जो वीडियो देख रहे हैं, डायमंड रिकग्निशन का वीडियो देख रहे हैं, वो देखिए। और यूट्यूब में बहुत सारी चीज होते रहता है, इधर उधर का लीडर्स का चक्कर में पड़ोगी,
आपका समय बर्बाद होते रहेगा। इसमें क्लिक करो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन आप मोटिवेट होते रहोगे, क्यों? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको एक लिमिटेड एक पीरियड के अंदर आपका कल का आपका क्या टारगेट है, कल का क्या रिक्वायरमेंट है, उसी का संबंधित आप ऑडियो वीडियो उतना आप स्टडी कर लीजिए। एक लिमिटेड पीरियड के अंदर 30 मिनट के अंदर ये सारी चीज कंप्लीट करके आप आगे बढ़ते रहिए, राइट। और फिर 8 नंबर पे आता है बी ए टीम प्लेयर, एडिफिकेशन, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ा परिवार बनाना है, तो एडिफिकेशन यानी सॉरी, एडिफिकेशन यानी आप अपना छोड़ के सिस्टम का, अपलाइन का, कंपनी का, प्रोडक्ट का, टाइअप कंपनीज का, टीम के अचीवमेंट्स का सब एडिफाई करके आप बोल सकते हैं, टूल्स के एडिफाई करके बोल सकते हैं। लेकिन खुद के बारे में एडिफाई करने की जरूरत नहीं, खुद के बारे में अपने आप लोग बोलेंगे, टीम बोल देंगे, राइट। उसके बाद काउंसलिंग, खुद का अपना टीम का काउंसलिंग करके उनको दोबारा ट्रैक पे लेकर के आना है। खुद हमेशा ट्रैक पे है ही करके, आप है ही करके आपको कभी कभी ट्रैक से उतर जाता है, आपको पता नहीं चल पाता है। लेकिन काउंसलिंग कर लोगी तो आप अपना करवा दोगी, टीम को 2-4 को करवाते रहोगी, तो आप और आपका टीम ट्रैक पे रहेगा और डायमंड वे में आप आगे बढ़ पाओगे। कम्युनिकेशन विथ सक्सेसफुल अपलाइन एंड डाउनलाइन, यानी आपका सीनियर, आपका टीममेट्स, इनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखना है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन है तो कुछ भी नहीं है। जितना कम्युनिकेटेड आप रहोगी, गुड कम्युनिकेट रहोगी, और उनके साथ बातचीत करने का जो बात है, कहां से शुरू करूं, मेन बॉडी में क्या बातें बोलना है और क्लोजिंग में क्या बात बोल करके क्लोज करना है, मुझे विश्वास आप 100% करके दिखा सकते हैं। मुझे पूरा 100% विश्वास, आप कर डाल दोगे। आप जरूर है ना उनको शाबाशी दीजिए, निश्चित रूप से, है ना। इतनी बार बोल दिया नवल साहब, तो यार मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना चाहिए, कोशिश करके तो देखते। लेकिन मैं शुरू शुरू में आगरा में, जब मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए स्टेज पे जाते तो लोग हंसते थे, लेकिन लोग हंसते रहा, लेकिन वहां से मैं निकल गया आगे, नौकरी भी छोड़ दिया, सिल्वर बना, गोल्ड बना, आगे बढ़ते गए, पर्ल बन गया। लेकिन लोग शुरू शुरू में हंसेंगे, कोई बात नहीं, हमें झिझक को खत्म करना पड़ेगा। आगे लीडरशिप के मीटिंग्स में कभी बात करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा रखना है अपना सीनियर के साथ, और जो सच्चाई वही बताइए, ताकि आपको ना घुमा फिरा के बताने की जरूरत नहीं। और कहां से शुरू करना है, किस विषय पे बात करें, उसी विषय तक की आप है ना सहमत रहे, और उसमें आपका टारगेट बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड, आपका काम के बारे में बात करें, राइट। और साथ ही साथ बी अकाउंटेबल एंड टीचेबल, ये बहुत ही जरूरी है कि अकाउंटेबल बने रहे, आपका काम को, आपका टीम का काम को अकाउंटेबिलिटी बना के रखे, और हमेशा टीचेबल बने रहे, हम्बल रहे, अपने आप को हम्बल, ज्यादा बढ़ चढ़ करके ड्रामाबाजी करने से कोई फायदा नहीं, बड़े बड़े डायलॉग मारने से कोई फायदा नहीं। और हम्बल का तो एग्जाम्पल है, कोई और नहीं है, मेरे टोटल नेटवर्क में, टोटल टीम में नवल साहब जैसा कोई हम्बल लीडर मेरा टीम में नहीं है। तो हम सभी मिलकर एक जोरदार ताली से धन्यवाद करते हैं। रियली सर, इतनी हम्बल, कोई भी बात में कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल शांति रूप से उसका बिल्कुल शोषण करके पूरा का पूरा उसके बारे में डिटेल में पता करके, हाँ ये सही हो सकता है, ये बात मुझे बोला तो कहीं ना कहीं मेरे ही कमी, अपने आप को सुधारना है। और बाद में कॉल करके, सर ये बात मुझे बोला, ये किस वजह से बोला होगा, उनको बुरा भी लगा, लेकिन बाद में फिर कॉल करके पूछेगा, अच्छा अच्छा ये बात अगर आप नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं मैं भी वही रह जाता था, तो मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह से वो रियलाइज भी करता है, वो रियलाइजेशन, वो हम्बलनेस, वो टीचेबिलिटी, वो सारे चीज उनके अंदर है। तो रियली ग्रेट लीडर्स है। और अंत में कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल्स, डेमो, प्रोडक्ट एंड टूल्स का, ये डेमो प्रोडक्ट भी और टूल्स भी साथ में रखना है, हमारा जो वेबसाइट की नॉलेज का सारी चीज डिटेल्स भी रखना है, और हमारे पास जितना भी लीगलिटी से वो सारी चीज साथ में रख करके हमें चलना होगा। तो ये 10 पॉइंट्स है, इसको जरूर, इसमें से कौन से पॉइंट में मैं कमजोर हूं, मैं किन किन पॉइंट को ठीक तरह से सीख नहीं पाया, उन पॉइंट्स को नोट करके आपका सक्सेसफुल सीनियर को बताइए, सर ये पॉइंट्स मुझे स्ट्रांग बनाना, मेरा वीकनेस इसमें है, क्योंकि अपना वीकनेस क्या है उसको ही पहचानना है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ा खोज है अपनी कमजोरियों को ढूंढना, अपनी कमजोरियों को शक्तिशाली बनाना, अपने आप को हमेशा शार्प रखना। तो ये 10 पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज सेफ शॉप में जो भी अचीवमेंट है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी अचीवमेंट लेना है, तो ये 10 पॉइंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। 10 पॉइंट की वजह से जितना भी लोग डायमंड बना है, गाड़ियां लिया है, बंगला बना है, देश विदेश यात्रा किया। तो क्या आप सारे के लोग 10 पॉइंट को फॉलो करने के लिए तैयार है? और उनमें से कुछ पॉइंट्स का डिटेल्स में मैं बात करके क्लोज करूंगा। कि सबसे पहले बात है कि ईच वन कोर टीच वन,
वन कोर टीच वन कोर, थैंक यू। ईच वन कोर टीच वन कोर है, यहाँ पर ईच वन कोर टीच वन कोर यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये मंथली हमें अभी 2021 का है, ये चार्ट है। आप देखिए यहाँ पर चार्ट के अंदर जनवरी महीना में ये 2021 है और डायनेमिक कोर है, और यहाँ पर लीडर्स है जो ऑलरेडी डायनेमिक लीडर्स है, जिसको लीडर बना रहा है, और ये फॉर्मूला में कितना लोग टोटल कोर बन रहे हैं, यानी महीना ये है जनवरी 2021 है, और आप कोर है और टीच वन न्यू कोर, पूरा महीना भर में भी एक व्यक्ति को भी आप कोर बना देते हो। हेलो, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक व्यक्ति को कोर बना दो तो 31 जनवरी तक 2 कोर हो जाएंगे 2 कोर। अब ये दोनों कोर फरवरी में क्या करेगा, 2 नई कोर बनाएगा। पूरा महीना भर में एक एक व्यक्ति एक को भी कोर बना देता है, परफेक्ट कोर बना दिया, डायनेमिक कोर बना दिया, तो दूसरी महीना में 4 हो जाएगा। इस तरह में तीसरी महीने में 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, यानी इसको राउंड फिगर भी करता है तो यहाँ पर 4000 लोग आपका कोर बन जाता है। लेकिन कोर बनने के बाद भी कुछ लोग काम नहीं कर पाता है, तो उसको 20% यानी उसको राउंड फिगर का 4000 का भी 20% 80-20 फॉर्मूला के हिसाब से, यानी 4000 में 20% लोग भी कोर रहेंगे तो आपका 800 लोग कोर रहेंगे। यस आर नो? 800 लोग परफेक्ट डायनेमिक कोर रहेंगे। अगर ये फर्स्ट बाई की बात कर रहा हूं, रीसेल का तो अलग से है, कॉस्मिक का अलग से है, ट्रिपल सी का, और फर्स्ट बाई के अंदर 80-20 फॉर्मूला के अंदर 20% लोग कोर बनता है, यानी 800 लोग भी बनते हैं, तो आपका वीकली पे आउट क्या होगा? वीकली पे आउट आपका लेफ्ट सेल से 400 सेल से, यानी 800 लोग, एक एक व्यक्ति एक एक सेल भी भेजता है अपना प्यारे लैग के लिए, अपना चेक बनाने के लिए एक एक सेल भी अपना प्यारे लैग में भेजेगा, तो लेफ्ट में 400 सेल, राइट में 400 सेल जाएगा, तो आपको मिलेगा कैपिंग इनकम 2 लाख रुपए का। यस आर नो? अगर बात करें सर इतना कैसा हो जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन उसका 10% ही 90% फेल हो गया, यानी फर्स्ट बाई में आपका पे आउट यानी 10% भी पे आउट निकालते हैं 8000 का, यानी सॉरी 800 का 10% भी अगर कोर बनता है, 10% लोग भी कोर बनता है, तो आपका 10% के हिसाब से आपको बनेंगे यहाँ पर 400, और यहाँ पर आपको लेफ्ट में 200, राइट में 200, 400 का, तो आपको यहाँ पर मिलेगा भी 2 लाख का। तो यहाँ कुल मिला करके आपको ये समझना है कि पूरा महीना भर में यदि मैं कोर नहीं बना पाया तो मैं डंकी कोर नहीं हूं। पहले बात तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हम कोर बने, सबसे पहले कोर बनना और बनाना, ईच वन कोर टीच वन कोर, एक को सिखाना। पूरा महीने भर में एक को भी कोर बनाने का ये सिलसिला चलाते रहेगा, ये कभी नहीं रोकना है, नॉन स्टॉप है। हम नहाते धोते खाते पीते, तो कोर भी इसमें शामिल कर दीजिए। कोर 100% हमें कोर बनाते रहना, और कोर ही आपको पायलट बनाएगा, कोर ही आपको ऑटो पायलट बनाएगा बिजनेस का। तो ये चार्ट आपको भेज देता हूं, और आप इस चार्ट के अनुसार लगातार आपको काम करना है, और यहाँ पर इसी के अनुसार हम काम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रीस की टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कोर आपको बनाइए और कोर बनाते रहिए, और बी प्लानिंग बहुत जरूरी है। पहले आपको बताया था प्लानिंग के बिना नहीं चलेगा, आपका लीडरशिप के अंदर प्लानिंग, माइंड सेट के अंदर बताया था। तो आपको गोल सेट करना, आपका रैंक के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, ये आपका टारगेट के लिए, तो आप अपना पूरा का पूरा प्लानिंग करिए। ये स्केल्स बनाए हुए है, सेल्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर आपका गोल, रैंक, रिकॉग्निशन जो भी टारगेट रीच करना है, तो रिक्वायर्ड टीम नंबर ऑफ सेल्स उसको गुणा करना 5 से, यानी 80-20, यानी 5 भाग में आता है तो 20%। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एसटीपी, कितना लोगों को एसटीपी करना है, नंबर ऑफ डेज में प्लान दिखाना, यानी पर ग्रेट ग्रीस टारगेट आपको जीतना है तो 90 पेयर्स पूरा करना मान लीजिए, यानी 180 सेल्स भेजना है, फुल सेल के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो 180 इंटू 5 900, यानी 5 से गुणा दिया, 900 लोगों का लिस्ट आपका टीम का बनवा दीजिए, और 90 दिन में उनको प्लान दिखाना है कि पर डे क्या होगा, 10 प्लान आएगा, और 10 प्लान दिखाने के लिए आप और आपका टीम में कितना कोर है, आप उसके हिसाब से डिवाइड करके उनको प्लान दिखा सकते हैं, और इस प्लानिंग के अनुसार काम करते हैं।
निश्चित है कि आज जिन जिन लोगों का टारगेट जीतना, आज भी हमारे पास टाइम है, आज भी हमें ना शुरुआत करके इस प्लानिंग के आधार पर हम जम के काम करना है। नंबर गेम का पूरा खेल है, लेकिन नंबर गेम में आप पहले प्लानिंग कर लोगी, आगे बढ़ोगी। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। यदि आपने प्लानिंग नहीं की है, इनडायरेक्टली फेल होने के लिए प्लानिंग कर चुके होंगे। फेल होने के लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, इनडायरेक्टली प्लानिंग हो चुके होंगे। तो निश्चित है कि यहाँ पर 8 स्टेप का जो टेक्निक्स है, इसको लगातार आपको फॉलो करना है। रेगुलर आपका टीम में कौन कौन के एक्टिविटी नहीं हो रहे, ड्रीम गोल लिस्ट मेकिंग और इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन, अगर ये एक्टिविटीज नहीं हो रहा है तो इस एक्टिविटीज को आप प्रायोरिटी दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहीं से हमारा लिस्ट मेकिंग बनता है कि जो व्यक्ति को हम एफआईएम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है, यहाँ पर अटेंशन प्लीज यहाँ लिखा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट का स्टैम्प भी लगा हुआ है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा सारा का सारा खेल यहीं से शुरू होने वाला। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्री प्लानिंग एंड सेल्फ कमिटमेंट बाय कोर लीडर, डेली, वीकली एंड मंथली। तो ईच वन कोर टीच वन कोर, वही फॉर्मूला को यहाँ पर अपनाना है। तो एक व्यक्ति नया ज्वाइन करता है तो ध्यान से आप सुनिएगा, नोट करिएगा कि जैसे एक व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है तुरंत उनको एफआईएम करना है। एफआईएम की खत्म होने के बाद 3 क्वेश्चन जरूर पूछना है, जरूर पूछना है कि आपको सेफ शॉप में सबसे बढ़िया क्या क्या लगे एफआईएम के, ये सारी चीज सुनने के बाद। और आंसर भी साथ साथ देना है कि यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन अच्छा लगा, इनकम अच्छा लगा, टीम वर्क अच्छा लगा, तो लेटेस्ट ट्रेंड अच्छा लगा, कोई ना कोई बता देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, पहले पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट ये है कि आप महीने भर में कितना कमाना चाह रहे हैं, 20,000 या 25,000? बोलेगा 20,000, क्या बात है, एडवांस कंग्रेचुलेशन, महीने भर में 20,000 कमाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये पूछना है, इसमें नोट किया नहीं है, आप नोट जरूर करिए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि महीने में 20,000 कमाने के लिए आप डेली कितना आप अपना नॉन रेवेन्यू टाइम है, जो आप अपना काम कर रहे हो उसको करते रहिए पहले से, उस काम को डिस्टर्ब ना करते हुए आप डेली कितना समय आप देना चाह रहे हैं, 3 घंटा या 4 घंटा? वो बोलेंगे 3 घंटा, नहीं तो 4 घंटा बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। यानी ये डायरेक्ट सेलिंग एक्सपोजर ग्रोथ की ताकत आप समझ चुके हैं। 20,000 कमाने के लिए लोग 10 घंटा 15 घंटा में भी कमा नहीं पा रहे, लेकिन 3-4 घंटा में कमा सकते हैं करके इतना तो आपको समझ में आ गई इस बिजनेस प्लान का। तो रियली आई प्राउड ऑफ यू, एडवांस कंग्रेचुलेशन। उनको कंग्रेचुलेट करके यहाँ पर हम खुद कमिटमेंट देना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग एंड कमिटमेंट विथ न्यू डीएसए। नया डीएसए, न्यू डीएसए, डायरेक्ट सेलर, नया अभी अभी ज्वाइन किया, ताजा ताजा, उनको हम कमिट करना है। हम क्या क्या कमिटमेंट करना है, ए टू एफ तक ये पॉइंट से। पहले कमिटमेंट है कि डेली 1 आवर पावर कोर प्रैक्टिस। देखिए सर, आप तो प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ पर आप अपना काम भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ छोटी छोटी बातें पहले से आपको मालूम है, उसको थोड़ा से प्राथमिकता दे करके हम सीखेंगे। और उसके लिए ज्यादा टाइम बिल्कुल आपको देना नहीं। मैं आपको डेली 1 घंटा समय देना चाहता हूँ। मैं देना चाह रहा, मतलब अभी नवल साहब अभी नया ज्वाइन हुआ है और मैंने उनको ज्वाइन किया, मैं एफआईएम कराया और मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ नवल साहब का। नवल साहब, मैं डेली 1 घंटा समय देना चाहता हूँ, क्या आप लेने के लिए तैयार है? तो एग्जैक्टली बिल्कुल लेने के लिए तैयार है। और दूसरा है कि ये सबसे पहले आपको क्यूएससी रिकॉग्निशन के साथ साथ तीसरा वाला फर्स्ट कमीशन क्वालिफाइंग चेक आपको दिलाना चाह रहा हूं। क्या आप लेने के लिए तैयार है? क्या बात है, एडवांस कंग्रेचुलेशन। और तीसरा हो गया, चौथा में ये बताना है कि मैं एक लिस्ट, आप अपना लिस्ट बुक निकाल के दिखाइए। कुछ मेरा लिस्ट बुक में है, कुछ ये आपका ये जो लिस्ट बुक है, जो एफआईएम में लिस्ट बुक का प्रमोट करता है, उसमें कुछ लोगों को लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ तो 150 लोगों का, लेकिन तुरंत अभी तो 150 का लिस्ट आप बाद में बना देना, लेकिन तुरंत हमें ना 10+10+10 यानी 30 लोगों का लिस्ट बनाते हैं। मेक लिस्ट 10+10+10। 30 वो लोग हैं कि 10 लोग आप अपना ब्लड रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, और 10 वो दोस्त हो सकते हैं। 10 वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लगातार काम करते आ रहे हैं पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल से, उस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कुल मिलाकर के एग्रीगेट करिए कि 30 लोगों का लिस्ट बनवा दीजिए और उन 30 लोगों को अपॉइंटमेंट सेट करके प्लान दिखाने के लिए यहाँ पर नंबर ई में लिखा हुआ है
कि फर्स्ट 9 शो द प्लान बाय कोर लीडर। नवल साहब मैं पहले है ना, पहले 9 लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा। 9 प्लान्स तो मैं दिखाऊंगा, हो सकता है 9 प्लान में किसी का 2-3 लोग भी ग्रुप भी हो सकता है। पहले 9 प्रेजेंटेशंस तो मैं दिखाऊंगा। आप तो बोर हो जाओगे, आप बीच बीच में बोलोगे अभी मूर्ति सर यही बोलेंगे अभी यही बात बोलेगे, आप बोर हो जाओगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखे रहना, 9 प्लान तक का पेशेंस रखे, और 10वीं प्लान से आप भी प्लान दे सकते, साथ में मैं भी रहूंगा, तो मिलके करेंगे ये सारा का सारा काम, मिलके करते तो व्यक्ति एक्साइटेड हो जाएगा। और देन कंटिन्यू विथ डीएसए, यानी आगे आप प्लान दिखाए, मैं भी साथ में रहूंगा। यदि आप प्लान दिखाते हो कोई दिक्कत आता है तो आगे प्लान दिखाने के लिए हमारे बीच में मूर्ति सर ऐसे बोल करके आप है ना मेरे को हैंड ओवर कर दीजिए, मिलजुल करके प्लान दिखाएंगे, मिल करके हम ड्रीम बनाएंगे, मिलके लिस्ट बनाएंगे, मिलके प्लान दिखाएंगे, मिलके सेल क्लोज करेंगे, मिलके रिकग्निशन लेंगे और मिलके सपना पूरा करेंगे। तो रियली ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, आपको कंग्रेचुलेशन। और एफ वाला जो पॉइंट है, थर्ड पार्टी अप्रोच एंड एप्रिसिएशन, स्टैंपिंग करना बहुत जरूरी है। स्टैंपिंग मतलब यहां पर जितना भी हमारा कमिटमेंट हुआ, पहले वाला जो इस पॉइंट नहीं है वो तीनों पॉइंट्स और ए टू ई पॉइंट्स जितना भी डिस्कस करके मैं ग्रेवाल साहब से नवल साहब को बात करवाऊंगा और कंग्रेचुलेशन दिलाऊंगा, थर्ड पार्टी अप्रोच करा दूंगा। क्या बात है नवल साहब, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, आप सही पर्सन के साथ हैं, आप बिल्कुल ये करके दिखा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन, एडवांस कंग्रेचुलेशन सब बोल देंगे और उसके बाद मेरे को भी बताएंगे। बहुत बढ़िया मूर्ति साहब, कंग्रेचुलेशन। नवल साहब को पहले तो क्यूएससी बना के दिखाओ, आप करके दिखा दोगे, मुझे विश्वास है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्लानिंग किया, बहुत अच्छा, ऑल दी बेस्ट। इस तरह से मेरे को बोल दिया। तो इस तरह की ये स्लाइड की पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी हमारे जो बातचीत है, हमारा कमिटमेंट है, और इस तरह से हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने वाले के साथ हम करते हैं, तो निश्चित है कि जो भी लोग जुड़ेंगे वो लोग हमारे साथ कम्युनिकेटेड रहेंगे, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो सारे लोग तैयार है करने के लिए? क्या बात है, आप सबके लिए एक जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई। और नेक्स्ट हमारा है कि मेन इंपॉर्टेंट अभी जो होम मीटिंग से, हम सभी होम मीटिंग से ही काम को शुरू किया था, हम बैक टू बेसिक्स में काम करना है। होम मीटिंग्स लगातार हमको करना है, लगातार सुबह दोपहर शाम रात, होम मीटिंग जितना आप करोगे उतना ही फायदा है। होम मीटिंग के लिए 3 व्यक्ति का जरूरत है यहाँ पर। होम मीटिंग में सबसे पहले व्यक्ति मेक होस्ट टू न्यू पर्सन, नया व्यक्ति अभी जो ज्वाइन किया उनको होस्ट बना दीजिए। अभी नए नए हैं, मान लीजिए अभी नया ज्वाइन किया है नवल साहब है, उनको मैं होस्ट बना दिया। और होस्ट मतलब जूम की होस्ट नहीं, उस प्लान शो का होस्ट बना दिया। और मैं ऑर्गेनाइजर हूं, कितने बजे कहां पर होगा, कितना लोगों को प्लान होगा, लैपटॉप होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, डेमो क्या होगा, सारी चीजें टाइमिंग ए टू जेड सब। और प्लानर तीसरा पॉइंट में ऑल अपलाइन, यानी यहां पर ट्रेनर फ्रेशर हु नोस 8 स्टेप ब्रॉन्ज एंड अबव भी हो सकते हैं। मतलब सेकंड पॉइंट में मैं रहूंगा और थर्ड पॉइंट में मेरे अपलाइन, मान लीजिए ग्रेवाल साहब है, तो ग्रेवाल साहब है प्लान दिखाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको वेलकम करेंगे, वेलकम करके बिठाएंगे। ये मिस्टर नवल साहब है सर, इस प्लान का होस्ट है और इनके साथ इतनी सारे लिस्ट बने थे अभी अभी ताजा ताजा, और इतने लोग बैठे हुए सर, इन सभी को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ स्वागत करता हूँ, वेलकम किया। और मैं सारी चीज एस्टेब्लिश करके महागुरु जी को बिठा दिया और महागुरु जी प्लान दिखा दिया। बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, ऑल दी बेस्ट, क्लोजिंग कर दिए। और क्लोजिंग बता करके और महागुरु जी चला गया। अभी नवल साहब का छोड़ के मैं भी चला जाऊंगा तो नहीं होगा, मैं वहां पर रुक करके मेरे को सारा सेल भी क्लोज करना है, लॉगिन भी कराना है, पेमेंट्स भी कराना है, कुछ प्रोडक्ट भी डेमो देना है, कुछ प्रमोट भी करके तुरंत तुरंत पॉइंट टू पॉइंट बात करके फर्स्ट फॉलोअप तो वहीं पर हो जाएगा। बाकी तो कई सारे बेनिफिट्स है, राइट। इसका कभी एक सेशन रखेंगे कि होम मीटिंग्स का क्या क्या बेनिफिट्स है, राइट। तो आपका सब चीज मालूम है, आप कर डाल दोगे। तो होस्ट ऑर्गेनाइजर प्लानर बना करके करोगे तो आपको बहुत बड़ा काम होगा। और अंत में कि पावर ऑफ टीम, तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये आई विन यू विन अचीव, मेरा भी जीतो आपका भी जीतो हम सबका जीतो, उस जीत में हम सब सेलिब्रेट करें। और इसके लिए लर्निंग एटीट्यूड हमेशा बना के रखें, बुक्स ऑडियो वीडियो अपलाइन से सिस्टम से हमेशा अपने आप को अटैच करिए, अपनी दिमाग की ढक्कन खोल के उसमें हमेशा मोटिवेशन देते रहिए, इंस्पिरेशन बनाते रहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं दूसरा को इंस्पायर करे करे ना करे, लेकिन आपको तो इंस्पायर करना चाहिए। आप इंस्पायर्ड हो जाओगे तो दुनिया को आप इंस्पिरेशन दे सकते हैं।
और सबसे बड़ा कमिटमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। पहले स्लाइड में भी आपको बताया था, फिर वही आपका कमिटमेंट है। आपका डेली का टारगेट, चेक की कमिटमेंट दिखाइए, टारगेट की कमिटमेंट दिखाइए। आप अपन नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर गेम का आप इन्हें करवाइए, ड्रीम बनाने का मीटिंग्स करवाइए, लिस्ट बनाने की मीटिंग करवाइए, इन्विटेशंस का ग्रुप मीटिंग्स करवाइए और ग्रुप डिस्कशन करके फॉलोअप का ट्रेनिंग्स करवा के और बेसिक वर्क के ऊपर है ना ज्यादा से ज्यादा बेसिक्स में काम करें। बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स। आप अपना कमिटमेंट का ग्राफ बनाए, रोज अपना डायरी मेंटेन करके अपना सीनियर साथ रखोगी तो निश्चित है आप जो प्लानिंग करके जो 2021 का एक मेरेकल ईयर बनेगा और आने वाला जो आपका नेक्स्ट जनरेशन का खानदान से आपका जो भी किताबें बनेगा, तो आज का दिन आपने कमिटमेंट किया। 2021 हमारा यादगार साल रहा, हमारे खानदान की इतिहास रचाया। सेफ शॉप, हमारे अप्लायंस, हमारा सिस्टम, हमारा टीम मिल करके मेरा नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साल बने रहेगा। यादगार साल बनाइए। तो इसी के साथ साथ आप सभी यूनाइटेड होकर के रहिए। हम सब एक है, एक परिवार है और हमेशा हमेशा दिल से काम करने का योजना करिए। और अंत में ऑल द बेस्ट, एडवांस कंग्रेचुलेशंस, गो ग्रीस, गो डायमंड, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। जय हो सेफ शॉप। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने बड़ा ध्यानपूर्वक सारी चीज को सुना, देखा, किया और इसके लिए बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। और इसी के साथ साथ मैं स्लाइड्स को यहाँ से क्लोज करना चाह रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नवल साहब को मैं होस्ट बनाने का और नवल साहब आगे का सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आप सभी ने बड़ा ध्यानपूर्वक सारी चीज को देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, गो डायमंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवल साहब। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। आपने जानकारी दी है और डीपली से जानकारी दी है। मैं पहले तो चाहूंगा सारे हमारे रेड क्लब लीडर है और जो भी को होस्ट है, एक बार महागुरु जी धन्यवाद, महागुरु जी के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू सो मच महागुरु जी, ऑल द बेस्ट। महागुरु जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बड़ा काम गुरु जी। आज मैं अभी बहुत बहुत थैंक यू सो मच महागुरु जी साहब। आज आपने पूरी डीपली से छोटी छोटी जानकारी सारी दे दी है। हमारे कुछ लीडर हैं, मैं उनसे कुछ कमिटमेंट लेता हूं और इसमें जो उन्होंने